मुदस्सिर अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी माँ ने खुद कहा कि इस्लाम को जिंदाबाद कहना क्या इतनी बड़ी सजा है कि आप हमारे सरों पे गोली। भारत का गृह मंत्री तड़ी पार बाबरपुर में खड़े होकर कहता है कि ऐसा बटन लगाओ करंट शाहीन बाग में जाए, तो इन पर कार्रवाई कौन करेगा? तो गृह मंत्री है भाई, वो अलग बात है कि भारत के मुसलमान है जिसको लगातार टारगेट करा जा रहा है। जिस तरह एक तो ये देखिए, हमारे रसूल को गालियां दी, हमारे इस्लाम को गालियां दी, हमारे ही मकान तोड़े जा रहे हैं, हमारे ही लोगों को जेलों में पकड़ के डाला जा रहा है, हमारे ही लोगों को किस तरह कस्टडी में इलीगल तरीके से हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, और जिस तरह रांची में 2 बच्चों को पुलिस द्वारा मर्डर करा गया, कत्ल करा गया, नरसंहार करा गया, उसकी नजीर पूरी दुनिया में चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड करा जाए, सेम ऐसे ही जैसे रवांडा में करा गया था, सेम ऐसे ही जिस तरह मुसलमानों का बर्मा में करा गया। तो 3 मुसलमानों का जेनोसाइड एक के बाद एक मुसलमानों को टारगेट कर रही है, कभी मंदिर को, कभी मस्जिद को, कभी हिजाब को, कभी हराम को, कभी हमारी नागरिकता को। अंतर माइंड है क्योंकि ये अपने कौम को जगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि रसूल पाक की तौहीन करी। तो इन जाहिलों को कोई बताए कि उसमें फरहीन के बाद क्या बताए, तो तमाम दुनिया देख रही है कि रसूल पाक की तौहीन। संविधान ये कहता है कि पुलिस वाले आते हैं, बुलडोजर लाते हैं, किसी भी मुसलमान का मकान देखते हैं, उसको तोड़ना। देशद्रोह मीडिया यानी रवांडा मीडिया का रोल अगर प्ले कोई कर रहा है तो भारत का मीडिया कर रहा है। उल्टी सीधे नैरेटिव सेट करता है, उल्टी सीधी न्यूज दिखाता है। 24 घंटे आप कोई सा भी स्ट्रीम चैनल देख लीजिए, जितने ये 16 जिहादी भगवा आतंकवादी बम हैं, ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, सबका साथ, सबका विकास, ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ये सिर्फ आपके जुमले हैं। मोदी इस वक्त देश में भूचाल मचा हुआ, खासकर आप प्रयागराज को ले लें, वहाँ पर अफरीन का घर तोड़ा गया, उसके बाद नूपुर शर्मा ने बयान दिया, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर। लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं हुई, FIR जरूर हुआ, लेकिन गिरफ्तारी ऐसे लोगों की हुई जो प्रदर्शन में शामिल हुए, वो लोगों की हुई जिनका घर तोड़ दिया गया, अफरीन का घर तोड़ दिया गया, जबकि उनके माँ के नाम पर वो घर था। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी है जो तमाम मुद्दों पर बात करती हैं, तो उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर कि देश में क्या चल रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चला जा रहा है, सरकार का रवैया मुसलमानों के प्रति क्या है। तो यहीं से सवाल करते हैं कि मुसलमानों के प्रति सरकार का रवैया क्या है। देखिए, मैं लगातार, अगर आप मेरे इंटरव्यू लगातार कर रहे हैं सरफराज, आप भी देख रहे हैं कि लगातार मैं बोलती चली आ रही हूँ कि भारत में संविधान जो मुसलमानों के लिए संविधान बना है या मुसलमानों के लिए फॉलो करा जा रहा है, मुसलमानों पे जबरन थोपा जा रहा है, उसका नाम बुलडोजर हो चुका है। यानी मुसलमानों को डराने के लिए उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। आप देखिए सरफराज की, जब हम कोई मकान बनाते तो हमारी पूरी जिंदगी सर्फ हो जाती है उस मकान को बनाने में, और ये लोग आते हैं और मुसलमानों के समाज तोड़कर चले जाते हैं। आफरीन का मकान तोड़ना इस बात को दर्शाता है कि ये सरकार आज भी चुन चुन के उन लोगों को टारगेट कर रही है जो महिलाएं या जो लड़कियां या जो एक्टिविस्ट NRC में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और जिस तरह आपने देखा कि इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी इन्होंने बता दिया, इलाहाबाद में आप ये देखिए, इस लड़की का जो मकान था वो इसकी मम्मी को जहेज में मिला था, मैके से आया था। पुलिस जबरन जाती है और एकदम से बुलडोजर चला देती। किसके इशारे पर चलाती है? गवर्नमेंट के इशारे पर चलाती है। यानी पहले तो उसके फादर को गिरफ्तार करा जाता है और मास्टरमाइंड बताया जाता है। यानी कि अगर मुसलमान ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने हमारे पैगंबर इस्लाम की तौहीन करी, तो मुसलमानों के घरों को डैमेज कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है ये मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये अपनी कौम को जगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि रसूल पाक की तौहीन करी। तो इन जाहिलों को कोई बताए कि उसमें फरहीन के बाद क्या बताए, तो तमाम दुनिया देख रही है कि रसूल पाक की तौहीन करी गई, नुपुर शर्मा ने करी। जिस तरह बीजेपी एक के बाद एक मुसलमानों को टारगेट कर रही है, कभी मंदिर को, कभी मस्जिद को, कभी हिजाब को, कभी हराम को, कभी हमारी नागरिकता को। तो ये तमाम चीजें दर्शाती है कि बीजेपी सरकार और RSS सरकार जो है लगातार मुसलमानों के अंदर एक टेरर पैदा करना चाहती है, उन्हें डराना चाहती है। ये सोचे मकान गिरा दिया, अब ये सोचे जब हम मकान गिरा देंगे तो शायद मुसलमान जो है खाना बदोश हो जाएंगे। ये एक तैयारी है, ये तो अभी एक सिस्टमेटिकली गिरा रहे हैं कि भाई इसका हाथ वहां पर था तो मकान गिरा दो, ये फला जगह एक्टिव था तो मकान गिरा दो। अभी तो ये खास लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो दौर बहुत जल्दी अनकरीब आ खड़ा होगा भारत के मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड करा जाए, सेम ऐसे ही जैसे रवांडा में करा गया था, सेम ऐसे ही जिस तरह मुसलमानों का बर्मा में करा गया। तो ये मुसलमानों का जेनोसाइड की तैयार है। और इसके बाद देखिए आप लगातार मुस्लिम समाज के मकानों को तोड़ा जाएगा। लोग जो है, लोग कह रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद ये ऐसा हिंसा क्यों होती है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब योगी सरकार कह रही है कि जो इस तरह की हिंसा में शामिल होगा उनका घर तोड़ दिया जाएगा। कोर्ट का नोटिस भी नहीं आता। एक आफरीन जो है उनकी बेटी है, वो कहती है कि एक दिन पहले
नोटिस यहाँ चिपका किया गया, उसके बाद मेरे घर को तोड़ दिया गया, वो भी घर जो मेरे वहाँ एक, के एक, घर एक, एक बात बताइए, आप ये देखिए, हमारे भारत को संविधान से चलने की ये दुहाई देती है सरकारें। अगर भारत संविधान से चलता है वाकई में, जो कि नहीं चलता, तो क्या संविधान ये कहता है कि पुलिस वाले आते हैं, बुलडोजर लाते हैं, किसी भी मुसलमान का मकान देखते हैं, उसको तोड़कर चले जाते हैं? संविधान क्या कहता है? अगर आफरीन का बाप सच में दोषी था इनके बकौल, तो आप उस पर कार्रवाई करते, FIR करते, केस चलता, अदालत बैठती, अदालत में आप सिद्ध करते, वहां पर फैक्ट पैदा करे जाते, वहां फैक्ट दिए जाते, सबूत दिए जाते, उसके बाद कहीं साल 2 साल बाद जाकर अगर अदालत दोषी पाती, अगर अदालत पाती, तो कार्रवाई कर सकती थी, चाहे वो मकान टूटा, चाहे फरीन की पूरी फैमिली को जेल में डाला जाता। यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ देखा गया जब नुपुर शर्मा पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो किस तरह मुसलमानों के मकानों को डैमेज करा जा रहा है। और ये कह रहे हैं भाई जुमे के बाद ही क्यों होता है, तो इन जाहिलों को कोई बताए जुमे के बाद मुस्लिम समाज इसलिए जमा होता है कि जुमे की नमाज जो है उसको हमारे यहाँ छोटी ईद कहा जाता है। जुमे की नमाज हर मुस्लिम समाज के गयूर नौजवान के ऊपर फर्ज है कि वो मस्जिद में पढ़े। नमाज हर सूरत में फर्ज है, लेकिन जुमे की नमाज मस्जिद में फर्ज है कि आपको हर हालत में, आप कहीं पर भी हो, आपको वो नमाज मस्जिद में अदा करनी होगी। तो उस वक्त जाहिर सी बात है, आप देखिए 6 दिन में मस्जिदों में शायद इतना भीड़ ना होती है, लोग घरों में भी नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन जुमे के दिन तमाम मुस्लिम समाज के गयूर नौजवान, तमाम मुस्लिम समाज के जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिदों में जाते हैं। और जब पूरा समाज जुमे के दिन जमा होता है तो उस वक्त मैसेज दिया जाता है कि हाँ देखो हमारे समाज को इस तरह टारगेट करा जा रहा है, तो आप आपस में एक हो जाइए। तो उस वजह से लोग जुमे को कॉल कर देते हैं, हम जुमे के बाद ये करेंगे, हम जुमे के बाद यहाँ पर एक कॉल करेंगे, हम सरकार की नीतियों के विरुद्ध बात करेंगे, हम नुपुर शर्मा जिस तरह रसूल पाक को गालियां देकर एक तरफ बैठी हुई और जिस तरह FIR हो रही है और उसके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा कार्रवाई मुस्लिम समाज पर हो रही, तो इस वजह से मुस्लिम समाज जुमे के बाद सरकार से और दुनिया से कहता है कि देखो हम भारत के मुसलमान हैं जिसको लगातार टारगेट करा जा रहा है। जिस तरह एक तो ये देखिए, हमारे रसूल को गालियां दी, हमारे इस्लाम को गालियां दी, हमारे ही मकान तोड़े जा रहे हैं, हमारे ही लोगों को जेलों में पकड़ के डाला जा रहा है, हमारे ही लोगों को किस तरह कस्टडी में इलीगल तरीके से हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, और जिस तरह रांची में 2 बच्चों को पुलिस द्वारा मर्डर करा गया, कत्ल करा गया, नरसंहार करा गया, उसकी नजीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। कि वाकई ये बताती है कि 14 साल का मुदस्सिर जो अपने दादा के घर जा रहा था और रास्ते में था, और किस तरह वो घबरा के पुलिस वालों के पास आता है भीड़ को देख के, और पुलिस वाले कहते हैं भाग भाग। जब वो बच्चा भागता है, पहले तो पुलिस वाले 4-5 डंडे उसके जोर जोर से मारते हैं, फिर उसके सर में गोली मार दी जाती है। मुदस्सिर अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और उसकी माँ ने खुद कहा कि इस्लाम को जिंदाबाद कहना क्या इतनी बड़ी सजा है कि आप हमारे सरों पे गोली मार देंगे। उसकी माँ ये देखे कि तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को नजीर लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई इस्लाम किसको कहते हैं, किस तरह फॉलो करा जाता है। एक माँ जो अपना इकलौता बेटा खो चुकी, उसके बावजूद वो कह रही है कि इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। कितनी कोशिश कर लें ये नहीं मिटा सकते। दूसरा देखिए आप, एक 23-24 साल का साहिल खान, वो भी यही कह रहा था इस्लाम जिंदाबाद, उसके भी सर में गोली मार दी गई। तो यानी अगर मुस्लिम समाज ये कहेगा कि हमारे इस्लाम को गालियां दे रहे हैं, हमारे रसूल पाक को गालियां दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सरों में गोलियां मारेंगे। और जो आतंकी औरतें, नुपुर शर्मा जैसी जो इस्लाम को गालियां दे रही हैं, स्ट्रीम चैनल पर बैठकर, आप उनको हाई फाई प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्शन देकर उनको एक तरफ रखेंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये वाली बात दर्शाती है कि भारत में हिटलर शाही आ चुकी। मीडिया की और पुलिस की रवैया की बात करते हैं कि मीडिया जो है, जैसे आफरीन का घर तोड़ा गया, पहले तो बोला कि मोहलत नहीं दिया गया कि सामान भी निकाला जाए, लेकिन कुछ जो मीडिया है वो ये दिखा रहे थे कि इनके घर से तमंचा मिला, जो पम्पलेट थे जो इलेक्शन में बांटे जाते हैं, और भी पम्पलेट थे, वो कह रहा था कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी लिखी गई है, दस्तावेज मिले हैं, और कह रहे कि इलीगल तरीके से यहाँ पर जो है वो सामान रखा हुआ। ये मीडिया वालों की तो मुझसे बात ही मत करिए। अगर ये मीडिया सही होता, सबसे बड़ा देशद्रोह मीडिया यानी रवांडा मीडिया का रोल अगर प्ले कोई कर रहा है तो भारत का मीडिया कर रहा है। उल्टी सीधे नैरेटिव सेट करता है, उल्टी सीधी न्यूज दिखाता है। 24 घंटे आप कोई सा भी स्ट्रीम चैनल देख लीजिए, जितने ये 16 जिहादी भगवा आतंकवादी बम हैं, ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, ये हर वक्त यही करते रहते हैं। और आज इनका जहर इतना
पड़ गया कि भारत के मुसलमान 4 साल से जो है वो एक इतनी खतरनाक जिंदगी गुजारे। किसी को नहीं पता होता कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी अगर घर से बाहर जा रही है तो जिंदा वापस आएगी। ना मालूम सरकार, ये सरकार के कारिंदे या ये वर्दी वाले सर्टिफाई गुंडे किस जुर्म में उसको फर्जी में फंसाकर उसका एनकाउंटर कर दें, उसको मार दे, टारगेट किलिंग कर दें, जेल में डाल दें, यूएपीए लगा दे। तो ये मीडिया की कार्रवाई है। मीडिया हमेशा झूठ दिखाता है, तथ्यों पे बात नहीं करता। ये हमेशा मुंह की खाते। यही तो मीडिया था जो किसानों को कह रहा था ये जीवी हैं या आंदोलन जीवी हैं, और बाद में जब देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी कि मैं बिल को आपको नहीं समझा पाया, तब ये मीडिया बिल में जाकर घुस गया, गुफा में जाकर घुस गया। तब तो नहीं दिखाया। ये वही मीडिया ना जो कश्मीरी फाइल पर हलक फाड़ रहा था, कश्मीर में पंडितों पर जुल्म होता है, और जब असल में कश्मीरी पंडितों पर आज जुल्म हो रहा है तो ये मीडिया चुप होकर बैठ गया। तो ये मीडिया सबसे बड़ा देशद्रोह है। ये सबसे बड़ा जो है मीडिया अपने रोल को प्ले नहीं करा, और सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता पाए जा रहे हैं तो ये सारे के सारे मीडिया वाले बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि जो कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वो मतलब एक तरफा कार्रवाई होगी? क्योंकि योगी सरकार या मोदी सरकार हमेशा एक बात कहती थी, सबका साथ सबका विकास। तो क्या नहीं हो रहा है देश में सबका साथ? नहीं तो आप एक बात बताइए, क्या कहाँ लिखा, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि आप एकदम से जाएं और किसी भी समाज के मकान को, यानी खाली मुस्लिम समाज के मकान पे बुलडोजर चला दें? चाहे वो फरहीन हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, तमाम जगह ऐसा देखा गया कि उन मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज करा गया जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध सड़कों पर आए, जिन्होंने कहा हमारे पे जुल्म हो रहा है। तो सिर्फ मुस्लिम समाज पर ही क्यों? और फिर क्यों आप कह रहे हैं कि आप संविधान की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास? ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ये सिर्फ आपके जुमले हैं मोदी जी, अदरवाइज कुछ नहीं है। अगर वाकई संविधान को मानते, सबका साथ सबका विकास का जो आपका ड्रामा है आप करते, तो आज मुस्लिम समाज के जो मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जिस तरह आपको याद होगा जब रमजानों में जहांगीरपुरी पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, शाहीन बाग में बुलडोजर आया था और मुंह की खाकर गया था, तो इनका एक आतंकी है कमीन मिश्रा, उसने क्या कहा था, जेसीबी यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड, यानी इन्होंने तो ये कह दिया है कि जो बुलडोजर है ये सिर्फ मुसलमानों को ही, मकानों को डैमेज करेगा, जिहाद कंट्रोल को करेगा। तो इन जाहिलों को तो पहले जिहाद का मतलब नहीं पता कि जिहाद का मतलब लगातार संघर्ष करना होता है। तो ये सारे व्हाट्सएप एजेंडे पढ़ने के वाले हैं। और भी है, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बातें कहीं, गालियां दी, देश के गद्दारों को भी कहा गया। उसके बाद जो कपड़ों से पहचाना गया, जो शाहीन बाग में बोलते हैं कि शाहीन बाग आएंगे, छोटा पाकिस्तान बताया गया। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो लेकिन देश में ऐसे लोग मुसलमान अगर कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री, अगर ये वाली बात बोलेंगे कि देश के गद्दारों को भाई कौन करेगा? अगर भारत का गृह मंत्री तड़ी पार बाबरपुर में खड़े होकर कहता है कि ऐसा बटन लगा करंट शाहीन बाग में जाए, तो इन पर कार्रवाई कौन करेगा? ये तो गृह मंत्री है भाई, वो अलग बात है कि तड़ी पार है, तो कौन करेगा? जब मोदी जी खुद कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को कपड़ों से पहचानेंगे, तो कार्रवाई कौन करेगा? आप और हमारी इतनी मजाल है। और जो नुपुर शर्मा एक आतंकी औरत है जिसको मोदी जी फ्रिंज एलिमेंट बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बीजेपी का पल्ला झाड़ रहे हैं। मोदी जी ने खुद नुपुर शर्मा को फॉलो कर रखा है, मोदी जी के साथ अमित शाह ने कर रखा है, मोहन भागवत ने कर रखा है, नितिन गडकरी ने कर रखा है। अरे हिंदुस्तान का कोई पुलिस वाला, कमिश्नर, कोई ऐसा माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ जो नुपुर शर्मा की तरफ आंख भी उठाकर देख ले, जिसको पूरी सरकार का संरक्षण हो। तो ये तो आतंकी औरत है और आराम से उल्टा सीधा भी स्टेटमेंट दे रही है। पार्टी से निकालना हल नहीं होता। जब मुस्लिम समाज पे आपकी सरकार दौड़ दौड़ कर बुलडोजर चलाती है और आप कहते हैं आप तमाम लोगों को एक नजर से देखते हैं, तो फिर क्यों नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चला? फिर क्यों नुपुर शर्मा को क्या नाम है, उसकी संपत्ति को जब्त करा गया? फिर क्यों नुपुर शर्मा पे यूएपीए की धारा लगाकर इसको जेल में डाला गया? और साथ साथ नविका पे क्यों नहीं हुआ? नविका देखिए, नविका कुमार पूरी आतंकी औरत, टाइम्स 9 पर हमेशा नफरत परोसा जाता है। अब पहले तो एक ही चैनल था, जैसे आपको याद होगा, एक ही चैनल था जो सुरेश चाणक्य चलाता है। अब तमाम चैनल ऐसे हो गए, सारे ही चैनल भगवा करण कर रहे हैं, तमाम चैनल मुसलमानों के खिलाफ है। तो मुसलमानों अब भी समझ जाओ, अगर प्रयागराज इलाहाबाद में फरहीन का मकान गिरा है जो जेएनयू की स्टूडेंट है, जो एनआरसी में थी, तो आपका भी नंबर आने वाला है। तमाम मुस्लिम समाज जो अभी सोया पड़ा है और सोचता है अरे बेवकूफ है ये लोग, तो सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं, चीखम चिल्ली मचाते हैं, आते हैं, हमें बताते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे चुप क्यों नहीं होकर